तो वेलकम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों भारतवर्ष के, मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ एमवेल बायोटेक के प्रेजेंटेशन में। एंड जितने भी आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज बहुत ही धमाकेदार कुछ होने वाला है। आपको ऐसी कुछ चीजें मैं बताने वाला हूँ जो शायद ही आपको कोई बताएगा बाहर। बहुत स्टडी करने के बाद में ये मैंने सब बताया है। 30 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, उसमें से कुछ निचोड़ के कुछ लाया हूं मैं आपके लिए। सो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम एवरीबडी इन द प्रेजेंटेशन ऑफ एमवेल बायोटेक। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन हियर। माई सेल्फ संदीप कदम, मैं बम्बई से हूँ। एंड मेरा क्या हाँ, तो मेरा एजुकेशन इंजीनियरिंग में हुआ है, लेकिन मेरा बिजनेस जो है वो इंटर डेकोरेशन का रहा पिछले 30 साल से। और जो हमारा पिछले वीक का जो सब्जेक्ट था, वास्तुशास्त्र, उसी को हम लोग आज यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। द सेकंड पार्ट, द मोस्ट एडवांस पार्ट। तो आप उससे बने रहिएगा, आपको बहुत उसका फायदा होने वाला है। राइट। हम लोग हमेशा बात करते हैं एबंडेंस ऑफ एनर्जी, हीलिंग। तो हीलिंग का मतलब सिर्फ हेल्थ की हीलिंग नहीं होती, हमारे प्रेमाइसेस की भी होती है, हमारे घर की होती है, स्कूल की होती है, कॉलेज की होती है, ऑफिस की होती है। जहां जहां कोई भी कंस्ट्रक्शन है, उस प्रेमाइसेस का भी हीलिंग होना जरूरी है। उसको हम लोग वास्तुशास्त्र बोलते हैं या करेक्शंस बोलते हैं। राइट। और गुड हेल्थ विदाउट मेडिसिन का मतलब है कि उसको कोई भी अलग तरीके का मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी यूज एनर्जी एज ए मेडिसिन। क्योंकि ये इतने अबंडेंस में अवेलेबल है पूरे विश्व में कि हमको सिर्फ उसको सोर्स करना है, नथिंग एल्स। ना आपको कोई टैबलेट लेनी पड़ती है, ना आपको कोई पिरामिड लेना पड़ता है, ना आपको कुछ गाड़ना पड़ता है जमीन के अंदर, ना कुछ लटकाना पड़ता है। नथिंग टू डू, इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी विच इज अवेलेबल। द ओनली थिंग इज दैट कि वी नीड टू गाइड इट टू आवर सेल्स। उसको सोर्स करना है, उसको इकट्ठा करना है हमारे घर के लिए, हमारे वास्तु। राइट। तो ये जो वास्तु होती है ना, ये वास्तु सिर्फ वास्तु नहीं, हम भी उसके अंदर है। राइट। हमारे शरीर की भी एक वास्तु होती है, और उसको भी हमको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। हम लोग जहां जहां भी देखते हैं वहां सारे जहां पे एनर्जी भरी पड़ी हुई है। वो कैसे होती है एनर्जी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आई एम द एनर्जी। मैं खुद एक एनर्जी हूँ, आप सभी लोग एक एनर्जी हो। हमारे अंदर और बाहर सब जगह पे एनर्जी है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जहां पे एनर्जी मौजूद नहीं। ऑल मैटर इन दिस यूनिवर्स आर एनर्जी। ऑल लिविंग एंटिटीज आर एनर्जी। ऑल नॉन लिविंग एंटिटीज, मे बी दिस मोबाइल फोन इज ऑल्सो एनर्जी। अगर मेरा स्पेक्स है तो ये भी एनर्जी है। अगर ये केबल है, अगर ये प्लास्टिक का डिब्बा है, तो इसके अंदर भी एनर्जी है। अगर इसके अंदर की एनर्जी खत्म हो गई तो ये कोलैप्स हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। तो एनर्जी जब तक है तब तक ये टिका रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जीज। ऑल नेचुरल थिंग्स, ऑल आर्टिफिशियल थिंग्स, एवरीथिंग इज अबाउट द एनर्जी। सबके अंदर एनर्जी होती है। हमारी सोच होती है, हमारा एक आइडिया होती है, उसको कल्पना बोल सकते हैं, उसका प्लानिंग होता है। ये प्लानिंग भी एक एनर्जी का ही रूप है। उस एनर्जी से हम लोग कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, इट मीन्स दैट इज ऑल्सो एनर्जी। हमारा जो स्पेस है, जो भी स्पेस मतलब मेरे आजू बाजू में जो भी है, या आसमान में जो है, या धरती के अंदर जो है, सब जगह स्पेस, जगह, चाहे वो खाली हो चाहे वो भरी हो, इट्स अ स्पेस। वो जो स्पेस है वो सारी की सारी एनर्जी का एक रूप है। उसके बाद में जो आता है वो है स्ट्रक्चर। हम लोग जितने भी स्ट्रक्चर खड़े करते हैं वो सारे के सारे एनर्जी के रूप है। जब उसके अंदर की एनर्जी खत्म हो जाती है, वो खत्म मतलब वो कोलैप्स हो जाता है। राइट। उसके अंदर एनर्जी नहीं बचती तो वो घर घर नहीं रहेगा, वो मिट्टी बन जाएगा। हमारी जो मदरलैंड है वो भी एक एनर्जी का ही रूप है। और हम जिस घर में रहते हैं, हम जिस ऑफिस में जाते हैं, हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं, हम जिस कॉलेज में जाते हैं, या हम हमारी कोई दुकान है,
या एनीथिंग, एनी कंस्ट्रक्शन हमारी वास्तु है, हमारा हमारे प्रेमाइसेस हमारा वास्तु है। तो एवरीवेयर ये वास्तु है, और सब जगह पर जगह पर इसका एनर्जी का एक ये रूप है, राइट। अभी वास्तुशास्त्र का अगर हम डेफिनेशन करेंगे तो कैसे देखेंगे? वास्तु एनर्जी इज एन एबिलिटी टू परफॉर्म एन इफेक्टिव ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन का मतलब है कार्य। कोई भी कार्य इफेक्टिवली करने का जो मतलब उसको एबिलिटी होती है, उसकी क्षमता जो होती है, उसको वास्तुशास्त्र, वास्तु एनर्जी बोलते हैं। मतलब जिस प्रीमाइसेस में आप बैठे हैं उसकी वो शक्ति होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कई जगह पे काम पूरा होता ही नहीं है। वाई? बिकॉज अगर वहां पे साइंटिस्ट भी आएंगे, इंजीनियर्स भी आएंगे, स्किल्ड पीपल भी आएंगे, तो भी वहां पे काम पूरा होता नहीं है, क्योंकि वहां पे वास्तु की एनर्जी सफिशियंट नहीं है। एनर्जी है लेकिन सफिशियंट नहीं है। अगर कोई काम होता भी है तो हमारे एबिलिटी को एनहांस करने के लिए वास्तु हमको मदद करती है। हर जगह पे एनर्जी ही काम करती है, एनर्जी के अलावा कुछ भी नहीं है। ऑल आवर इमोशंस अटैच टू द मैटर, टू द लिविंग थिंग, टू द नॉन लिविंग थिंग, टू आवर सोच, जो भी होता है, हमारे रिलेशंस होते हैं, जो हमारे जो पूरे के पूरे हमारी जो भावनाएं होती है, दे आर ऑल कनेक्टेड टू द एनर्जी ऑफ आवर ओन डिजायर्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरी पत्नी कैसी होनी चाहिए, अगर शादी करने के लिए मैं खड़ा हो गया, तो ये मेरी डिजायर है। हाँ? मेरे बच्चे कितने बड़े हो, हाँ, साइंटिस्ट हो, या नासा में काम करते हो, या इसरो में काम करते हो, कितने बड़े हो सकते हैं। या कोई डिजाइनर बन सकता है, कोई शिप डिजाइन करेगा, या कोई कार डिजाइन करेगा, कोई पानी के ऊपर चलने वाली व्हीकल डिजाइन करेगा। तो वो कितना, उसका मेरा डिजायर है वो क्या बनेगा। एंड ऑल दीज आर द इमोशंस, एंड इमोशंस आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वास्तुशास्त्र इज एक्टिवेटिंग दीज एनर्जीज, मतलब इमोशनल एनर्जीज of emotions to synchronize with the universe and उसके एलिमेंट्स। जो भी यूनिवर्स में जितने भी सारी चीजें हैं ना, उसकी भी हर एक के अलग अलग एनर्जी है। उसके एलिमेंट्स भी होते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, वो सर्वव्यापी है। एंड एनर्जीज ऑफ योर वास्तु, ये सबको सिंक्रोनाइज करने का जो शास्त्र होता है, मतलब आपका जो आपकी जो भावनाएं हैं, मतलब आपकी जो इमोशंस है, यूनिवर्स की जो एनर्जीज है एलिमेंट के फॉर्म में, और आपके वास्तु का जो प्रभाव है, वास्तु के अंदर की जो एनर्जी है, उसका जो साइंस है, उसको वास्तुशास्त्र बोलते हैं। ये जो एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स जो बोला जा गया है ना, ये जो यूनिवर्स, ओके, एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स जो बोला गया है वो कौन से होते हैं? इट इज आप, तेज, वायु, पृथ्वी, जल। आप मतलब आकाश, तेज मतलब प्रकाश, पृथ्वी, वायु, जल आपको मालूम है। सब चीजें, सभी मैटर जो है, सभी चीजें इसी पांच तत्वों से बनी हुई है। इसके बाद में होते हैं डायरेक्शंस। वास्तु में हमेशा डायरेक्शन देखी जाती है, और वो जो डायरेक्शन है वो ईस्ट वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। बाद में जो सब डायरेक्शंस उसको बोलते हैं, उसका ज्यादा महत्व है वास्तुशास्त्र में। वो है नॉर्थ ईस्ट, वो है नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, एंड नॉर्थ वेस्ट। ये सारी की सारी जो उपदिशाएं जो होती है, ये हमारे वास्तुशास्त्र में बहुत ज्यादा काम करती है, क्योंकि उसका भी एक सिग्निफिकेंस होता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेन, राइट एंगल में जो दिशाएं होती है उसका कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन इसके अलावा भी दो और डायरेक्शंस है, जिसके बारे में मैं सबसे लास्ट में बात करने वाला हूँ। हर एक जो डायरेक्शन है, हर एक जो तत्व है, पंचमहाभूतों का तत्व, इसका एक स्पेसिफिक एलिमेंटल एनर्जी होती है कि वो किस तरह से काम करेगा। पानी बहेगा, हवा बहेगी, पृथ्वी स्थिर रहेगी, इस तरह से। तो उसको मैच किया गया है। हाँ, आप बोलेगा तो आकाश वो संपूर्ण है, सब जगह पे है। एंड तेज बोलेगा तो प्रकाश, मतलब प्रकाश का भी एक तत्व होता है। प्रकाश का तत्व पानी में नहीं आ सकता, पानी का तत्व पृथ्वी में नहीं आ सकता। तो किधर भी वो तत्व का डिवीजन नहीं होता, वो सब मिलके एक एंटिटी बनती है, राइट। और हमारी जो वास्तु होती है ना, वो हमेशा तथास्तु बोलती रहती है, चाहे वो सही दिशा हो या ना हो।
आप जो भी कार्य करेंगे, अगर समझो फॉर एग्जाम्पल, इट्स ए जनरल टर्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वास्तुशास्त्र, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। हीट की एनर्जी होती है आग्नेय में, मतलब साउथ, ईस्ट और वेस्ट के बीच में, सॉरी, ईस्ट और साउथ के बीच में, मतलब साउथ वेस्ट। ये जो तत्व होता है, सॉरी, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट आग्नेय होता है, और साउथ ईस्ट के बीच में अग्नि का तत्व होता है। अगर वहां पे पानी लाया जाएगा तो अग्नि बुझ जाएगी, राइट। तो ये एलिमेंट जो होता है वो कारगर करता है हमारे किचन के लिए, क्योंकि वहां पे अग्नि होती है। अगर हम नैऋत्य की बात करेंगे तो वहां पे प्रतिष्ठापना की बात होती है। मतलब हमारा जो अधिपति होता है वहां पे बैठ सकता है, वहां पे गेस्ट गेस्ट को नहीं बिठाया जा सकता, नहीं तो वो हमारे ऊपर राज करेंगे। ऐसे अलग अलग धारणाएं होती है। तो उसका जो प्रभाव है, वो प्रभाव कायम रखने के लिए हमारे पास वो सही दिशा होनी बहुत जरूरी है। हाँ? लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है ना कि हमको सही दिशा मिलती ही नहीं है। हमने पिछले से प्रेजेंटेशन में देखा था कि हमारी अर्थ कितनी वॉलेटाइल है, उसकी मूवमेंट कैसी है। तो हमको सही डायरेक्शन मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इफ द डायरेक्शनल एलिमेंट्स ऑफ योर वास्तु आर नॉट सिंक्रोनाइजिंग विद द यूनिवर्सल एनर्जीज, then your desired energies may not fetch the appropriate result। और हमको सही दिशा कभी भी नहीं मिलती, उसका कारण है ये। देखिए हमारी अर्थ कैसे मूव हो रही है, एक्चुअली ऐसी मूव नहीं होती, वो स्पाइरल में होती है, हमेशा वो जिगजैग जिगजैग में जाती है। तो चार अलग अलग डायरेक्शंस में होती है हमारे अर्थ की, और उसके कारण हर 3 घंटे में डायरेक्शन चेंज होती है। हर 3 घंटे में डायरेक्शन चेंज होती है। तो ये जो डायरेक्शन चेंज होने का तो तरीका है, उसके उससे हमको परफेक्ट डायरेक्शंस कभी भी मिलेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, वी नीड टू बैलेंस द एनर्जी। और वो कैसे करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। वास्तुशास्त्र इज द साइंस ऑफ एनर्जी बैलेंसिंग एंड हीलिंग द स्पेस, बोथ इनर एंड आउटर। हमारे अंदर का स्पेस और हमारे बाहर का स्पेस, दोनों को बैलेंस करने का जो साइंस है, उसको वास्तुशास्त्र बोलते हैं। विच सपोर्ट्स अस ऑन द सबकॉन्शियस लेवल। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वो हम सोने के बाद भी वो काम करता रहता है, सोचता रहता है, और उसके रिजल्ट हमको दिखते हैं, या हमको कभी कभी इंट्यूशंस भी होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर। अगर मैं आपको एक बात पूछूं कि हमने हमारे अंदर की एनर्जी को कितना समझा है, क्या हम उसके साथ में मर्ज हो गए क्या? डू यू नो दैट कि क्या आप आपके खुद के एनर्जी के साथ मर्ज हुए हैं? देयर इज नो आंसर बिकॉज वी हैव नॉट चेक्ड इट, वी हैव नॉट टेस्टेड। देयर इज नो लैबोरेटरी अवेलेबल फॉर दिस आल्सो। डू वी रियली फील पॉजिटिव? वास्तुशास्त्र का कुछ काम करने के बाद में हमको पॉजिटिव लगता है? ये सुपरस्टिशियस है, या हमने पैसा खर्चा किया है इसके लिए वो उनको अच्छा लगता है, क्या रिजल्ट आने के बाद अच्छा लगता है? हाँ, हमको कब अच्छा लगेगा मालूम नहीं। पीपल आस्क टू वेट, एनर्जी सेटल होने दो, तब तक काम नहीं होगा। तो हमारे अंदर की पॉजिटिव फीलिंग्स आती है क्या वास्तु के अंदर जाने के बाद? या कोई भी वास्तु हो, हम सपोज वन ऑफिस है, ऑफिस के अंदर जाने के बाद मुझे लगता है अरे यार किधर फंस गया मैं, मुझे नहीं आना चाहिए यहाँ पे। रोज मेरे आजू बाजू के लोग मुझे तंग करते हैं, परेशान, मेरा बॉस मुझे तंग करता है, मेरे सबऑर्डिनेट्स मुझे काम नहीं करते, तो आई एम फेड अप। अगर ये ऐसा किस्सा रहेगा तो क्या उस वास्तु की एनर्जी और आपकी एनर्जी सिंक्रोनाइज हो रही है? नहीं। लेकिन अगर किसी दूसरे ऑफिस में अगर वो आदमी जाता है और होता है कि वाह व्हाट अ प्लेजेंट फीलिंग, ऐसा अगर वो बोलेगा तो क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, राइट। तो ये जो चीज है ना परफॉर्मेंस की, ये हमारे वास्तु के ऊपर और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर डिपेंड करती है, वो कितना एक्सेप्ट करता है। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू वी एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ दीज एनर्जीज विद इन
reacts with our subconscious mind and physical aspects. क्या हमको समझता है इस बात, ये बात हमको समझती है? नहीं समझती कि हमारे अंदर की एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके सिंक्रोनाइज हो रही है कि नहीं, हमारे हेल्थ को बेनिफिट दे रही है कि नहीं दे रही है, ये बातें हमको नहीं मालूम पड़ती है। और मैं आज आपको वही बात बताने वाला हूं, हाउ द एनर्जी ऑफ योर वास्तु कैन सपोर्ट यू बेटर एंड कैन बी फ्रीड फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटीज। मन की हो, वास्तु की हो, सोच की हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे नेगेटिविटीज को ड्राइव अवे करने के लिए क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। यू आर वेरी लकी टुडे। हमको मालूम है कि हम लोग डायरेक्शंस को परफेक्टली एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अगर मैंने यहाँ पे देखा तो वो 3 घंटे के बाद में बदलने वाला है, राइट? वो जो अर्थ की जो डायरेक्शन है वो बदलेगी, या सन की पोजीशन जो है वो बदलेगी, कुछ ना कुछ तो बदलता रहेगा और हमको सही दिशा नहीं मिलेगी। तो वी नीड टू अट्रैक्ट द यूनिवर्सल एनर्जीज लाइक आप, तेज, वायु, पृथ्वी, जल। हमको एक ही तरीका है, बाकी बचता है कि इस यूनिवर्स में जो भी एनर्जीज है उसको अट्रैक्ट करो। और our vastu to maintain balance in the natural homeostatic condition। होम्योस्टेटिस सिर्फ इंसान के बदन की नहीं होती, बॉडी की नहीं होती, वो वास्तु की भी होती है। इवन इफ योर वास्तु इज नॉट पैसिव वास्तु। व्हाट इज पैसिव वास्तु? पैसिव का मतलब है जिसमें हवा और सूरज की रोशनी इनका सही मात्रा में प्रभाव हो। अगर घर में हवा ही आती नहीं रहेगी या सूरज की रोशनी ही आती नहीं रहेगी तो इट इज नॉट पैसिव। ये पैसिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है और वो यूनिवर्स के लॉ के हिसाब से होता है। इसके लिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। वी नीड टू मेक इट एक्टिव। अगर वो नहीं है तो उसको एक्टिव करना पड़ेगा। और टू क्रिएट द हार्मोनी विद द नेचर, हमारे नेचर की जो हार्मोनी है वो घर के अंदर लाने के लिए हमको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अदरवाइज पैसिव रहेगा तो देयर इज नो प्रॉब्लम, पैसिव नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम। आजकल के जमाने में टॉवर्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और टॉवर्स में एक प्रॉब्लम ऐसी है कि वहां पे हवाएं बहुत ज्यादा आती है। लोग खिड़की बंद कर देते हैं क्योंकि वो सहन नहीं होती, इतनी ज्यादा हवा होती। क्या ये नेचुरल एयर है? नो, इट इज कॉल्ड एज टनल इफेक्ट। जब ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती है तो दो बिल्डिंग के बीच में प्रेशर ड्रॉप होता है। प्रेशर ड्रॉप होता है मतलब पहले तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होने के कारण प्रेशर ड्रॉप होता है। अगर प्रेशर ड्रॉप हो गया तो वहां पे हवा गुजरती है जोर से। इट इज नॉट नेचुरल, तो वो हवा नहीं है। हाँ, इट्स इम्बैलेंस इन द सोसाइटी। तो ये अब हमको समझना चाहिए कि हमको नेचुरल ब्रीथ मिलना चाहिए। ब्रीज जिसको बोलते हैं ना, वो हमारे घर में आनी चाहिए। So do you have any technique to implement all the remedies for above? क्या आपके पास कोई टेक्निक है? अगर आपका आंसर नहीं है तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आपको इस वेबिनार में आने के लिए का बेनिफिट होने वाला है। आपको मैं अभिनंदन करता हूं कि यू आर लकी टू हैव बीन इन दिस वेबिनार, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं कि रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शंस यू कैन बैलेंस द एनर्जी ऑफ योर वास्तु, राइट? इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है अमाइज्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजी। हमारे जो साइंटिस्ट है सिंगापुर बेस्ड कंपनी में, उसके R&D डिपार्टमेंट में, वहां पे वर्षों से मतलब बहुत सालों से उन्होंने क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर स्टडी की। और उस स्टडी से उनको ये एहसास हुआ कि हम लोग अगर एटम के ऊपर काम करेंगे तो हमारा जो एनर्जी का जो बैलेंसिंग करना है वो अपने आप मतलब सफल हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने जीरो पॉइंट एनर्जी एंड रेजोनेंस के ऊपर काम करना चालू किया। उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए और वो इंस्ट्रूमेंट्स जीरो पॉइंट एनर्जी पे रेजोनेट होते हैं, ताकि हमारे बॉडी के अंदर, यहाँ पे देखिए करेक्शन ऑफ न्यूक्लियस दिया हुआ है, तो ये एटॉमिक लेवल के ऊपर करेक्शन होता है और हमारे बॉडी के अंदर की एनर्जी मेंटेन होती है। सिर्फ बॉडी की नहीं, एनी लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर, एनी टेंजिबल, नॉन टेंजिबल,
any visible, non-visible, at any distance, far away from you or just besides you, कोई भी उसका ये नहीं रहता, मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते, वो सब जगह पे काम करती है। इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है। ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको बनाने के लिए वो जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो 21 डेज तक वैक्यूम चेंबर में ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साथ में 0 पॉइंट एनर्जी के ऊपर रेजोनेट किए जाते हैं। और उसके बाद में जब वो बाहर निकलते हैं, तो उनके अंदर से जो भी प्रॉब्लम, मतलब जो भी एनर्जी का फॉर्म तैयार होता है, उससे सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। इसका एक रूप है दिस एम1। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा रहेगा तो इट्स अ पेन शेप। इसके अंदर एएफटी टेक्नोलॉजी को से चार्ज किया हुआ मेटल फिट है। दैट मेटल इज डायमंड डस्ट, सेमी प्रेशियस स्टोन्स की पाउडर है, प्रेशियस स्टोन्स के प्रेशियस मेटल्स की चिप्स है, और उसको एनर्जाइज किया गया है। इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लासिक है, यहाँ पे ब्लैक टिप है जो मैंने अभी आपको दिखाया, और सबसे एडवांस है ना, ये वाला है। दिस इज कॉल्ड एज प्रो। इसमें एक स्पेशल मेटल डाला हुआ है जिससे इसका रेजोनेंस बढ़ता है, और इसको किसी को भी चार्जिंग नहीं करना पड़ता। ये बरसों तक चलता रहेगा, पूरी जिंदगी भर चलता रहेगा। आपको इसको जिस जगह पे एनर्जाइज करना है, वहां पे उसको घुमाना है 3.6 रोटेशंस। अगर 3.6 नहीं आता है तो 5 कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। आप ऐसा करेंगे तो उसको एनर्जी, वो करेक्शन हो जाएगा, और उसमें से एनर्जी का मतलब जो अस्तित्व है, जो उसका प्रेजेंस ऑफ एनर्जी है, वो महसूस हो जाएगी। राइट? तो ये चीज कैसे कहाँ पे वापरनी है वास्तु के लिए, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सी, यहाँ पे कंपास है। आप घर में आपके कंपास लेके बैठिएगा। हाँ, लेट मी टेक द टाइम। ओके। कंपास में उस दिन जहां पे डायरेक्शन नॉर्थ दिखती है, वहां से आप शुरुआत कीजिए। एक्चुअली हिंदू मैथोलॉजी में हम लोग ईस्ट से शुरुआत करते हैं, तो वी विल स्टार्ट विद द ईस्ट। ओके, तो ये ईस्ट जो होता है, वेयर इज द माउस? ओके, यहाँ पे ईस्ट है। तो आपको क्या करना है, आपके घर के ईस्ट दीवार के सामने, या ईस्ट कोने के सामने खड़ा होना है, और एमोड हाथ में लेके उस डायरेक्शन में घुमाना है। राइट? और मन के मन में बोलना है, माय होम इज फिल्ड विथ लव, हैप्पीनेस, प्रोग्रेस एंड ग्रोथ। ये अफर्मेशन आपको देना है जहाँ पे, क्योंकि आप अलग अफर्मेशन भी ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने एक एग्जांपल के लिए दिया है। और ये जो शीट है ना, ये खास मैंने आपके लिए बनाई है। ये आपको किधर भी मिलेगी नहीं बाहर। अगर आपको चाहिए तो आप कंपनी में डिमांड कर सकते हैं, या उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन फ्री टू यूज इट। ईस्ट की दिशा में आपको यह बोलना है, वेस्ट की दिशा में बोलना है, लिविंग इन माय होम इज प्लेजर एंड प्रॉस्पेरिटी। और उसको बॉन्डिंग करना है, इसको बॉन्डिंग बोलते हैं। इसके बाद में ईस्ट है, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इज ऑलवेज फ्लोइंग इन माय होम। हमेशा मेरे घर में संपत्ति, पैसा आता रहता है। माय होम possesses प्लेजर, वेल्थ एंड पीस इन abundance। यहाँ पे स्टोरेज का एरिया होता है, तो अगर आती है तो बाहर नहीं जानी चाहिए, वो आती है तो जमा होनी चाहिए आपकी जो वेल्थ है वो। इसके लिए यहाँ पे बॉन्डिंग करना है। इसके बाद में आता है, माय होम वेलकम्स गुड फ्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज। गुड अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का कॉर्नर होता है। कौन सा? नॉर्थ वेस्ट वाला। नॉर्थ ईस्ट में, माय ट्रस्ट इन माय डायटी ऑलवेज ऑफर्स द बेस्ट टू माय फैमिली। कितना अच्छा सेंटेंस है। मेरा जिसके ऊपर भी विश्वास है, कोई भी डायटी हो, इस दुनिया में जितने भी इंसानों ने अलग अलग डायटीज बनाई है, वो सारी की सारी डायटीज जो है, वो डायटीज को आप नमन कर सकते हो, और बोलते हैं कि आप मुझे जो भी दे रहे हो मेरे लिए अच्छे के लिए ही दे रहे हो। आप ऐसा बोलिए, और बॉन्डिंग कीजिए, हमेशा बॉन्डिंग कीजिए। बाद में, माय होम इज फुल ऑफ हेल्दी फूड, ऑप्टिमल हेल्थ, एंड ऑल होम अप्लायंसेस आर ऑलवेज इफिशियंट।
ऐसा नहीं है कि मैंने टीवी लगाया और ऑफ हो गया, रेफ्रिजरेटर बार बार बंद पड़ रहा है, एसी काम नहीं कर रहा है, रिमोट काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल अप्लायंसेस आर गुड, माय फूड इज गुड, मैं मेरे घर के जितने भी हैं लोग, मेरे घर में स्पाउस है, मेरे बच्चे हैं, मेरे सास ससुर है, या मेरे माताजी पिताजी है, जो भी है, या मेरी बहनें हैं, भाई है, जो भी है, या आपने किसी को अडॉप्ट किया है तो वो बच्चा भी आपका ही बच्चा है, या आपके घर में पेट्स है, या आपके घर में प्लांट्स है, वो सारे के सारे ऑप्टिमल हेल्थ में है और सबको अच्छा खाना मिल रहा है, राइट। इसके बाद में है माय होम इज ऑलवेज क्लीन एंड प्योर। बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ का, हमारे घर का प्योरिटी मेंटेन करना। और उसके बाद में है, हाँ बस इतने, ये सारे के सारे डायरेक्शन है। आप इस डायरेक्शन के हिसाब से बॉन्डिंग कीजिए, आप एक महीने के अंदर आपको फर्क दिखेगा। एक ब्लैक टिप बॉन्ड या एक प्रो एम बॉन्ड लीजिए और बॉन्डिंग करना चालू कीजिए। क्लासिक भी चलेगा, नो इश्यूज, लेकिन थोड़ा स्लो काम करेगा, इतना ही है। तो दिस इज द एरिया वेयर वी वर्क। ओके, सो ये शीट आपको मिल सकती है अगर आप कंपनी में डिमांड करेंगे तो, एंड नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट। अभी देखिए, मैंने पहले बोला था कि दो और दिशाएं होती है, वो होती है ऊर्ध्व एंड अधर। ऊर्ध्व का मतलब है ऊपर, मेरे माउस का ना सेटिंग, इसके ऊपर एक बटन है, उसको टच करेंगे तो ताबड़तोड़ वो बिगड़ जाता है। ओके, आपने देखा ऊर्ध्व यहाँ पे है, ये ऊर्ध्व जो है ये ऊपर की दिशा होती है, और जो नीचे की होती है उसको अधर बोलता है। अगर आपका इंडिपेंडेंट घर है तो ऊपर आसमान है, सबसे अच्छा, नीचे जमीन है, सबसे अच्छा। लेकिन अगर आप बिल्डिंग जैसी चीज में रहते हो तो ऊपर कोई दूसरा आदमी, दूसरी फैमिली, नीचे कोई दूसरी फैमिली, उसका इफेक्ट भी वास्तु के ऊपर पड़ेगा। अगर वो कनिंग है, अगर वो उनकी नीयत अच्छी नहीं है, वो किसी के साथ बात नहीं करते, किसी को अच्छा नहीं करते, या कुछ अलग मूड में होते हैं हमेशा, तो ये आपके घर के ऊपर और नीचे अलग अलग एनर्जीज को डेवलप करेंगे, जिसका इफेक्ट आपके घर के ऊपर भी आ सकता है। इसके लिए हमको क्या करना है, सपोज आपका घर है यहाँ पे, इस घर के चारों कोनों को जोड़ना है, इमेजिनरी, या आपके प्लान के ऊपर। यहाँ पे देखिए घर का एंट्रेंस यहाँ पे है, लेकिन किचन का जो एरिया है ना थोड़ा सा बाहर गया है, तो यहाँ से लाइन खींचिए और यहाँ तक लाइए। यहाँ पे भी थोड़ी वेकेंट स्पेस थी तो यहाँ पे भी क्लियर सीधा लाइन मारिए, यहाँ पे सीधा लाइन। तो यहाँ से इसको कोने में जोड़ना है, और जो बीच का स्थान आएगा उसको बोलते हैं ब्रह्म स्थान। एक्चुअली दिस शुड बी ओपन टू द स्काई, लेकिन ये अभी बिल्डिंग में पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे खड़े होके ऊपर और नीचे बॉन्डिंग करना है दिन में 2 बार कम से कम, और बोलना है माय फैमिली मेंबर्स इन दिस होम आर हैप्पी हेल्दी एंड सक्सेसफुल। बस इतना ही आपको बोलना है। और यू कैन सिलेक्ट योर ओन अफर्मेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी आप देखिए, वास्तु में अगर देखेंगे ना, तो दिस कॉर्नर इज कट, दिस डायरेक्शन इज कट, दिस डायरेक्शन इज कट। तो आप कंपास लेके ब्रह्मस्थान के ऊपर रखिए, आप देखिए कौन सी डायरेक्शन है, और उस डायरेक्शन में दिन में 3 बार M1 घुमाइए विद द सेड अफर्मेशन, ये वाली। हाँ, और यहाँ पे भी घुमाइए, यहाँ पे भी घुमाइए, और यहाँ पे भी घुमाइए, ताकि आपको इसका फायदा हो। ब्रह्मस्थान के ऊपर आपने ये सब किया, ये हर कोई घर का आदमी कर सकता है जो अपने घर को प्यार करता है वो। और उसके अलावा अगर जिसके पास टाइम है वो हर एक रूम का जो सेंटर पॉइंट है ना, वहां पे खड़ा रह के आपको बॉन्डिंग करना है, सब जगह पे, ऑल डायरेक्शंस, और नीचे और ऊपर। आप देखेंगे आपके घर की एनर्जी कितनी बदल गई है, कितनी पॉजिटिव हो गई है, आप कितने खुश है, कितनी बीमारियां भाग गई है, ये सारे का सारा आप महसूस करेंगे। अगर हर एक रूम में आप इसको करेंगे तो सवेरे एक बार, शाम को एक बार, मैं आपको वादा करता हूँ, कि आप खुश होके मुझे बोलेंगे कि संदीप भाई आपने क्या बताया, मेरे घर के तो पूरी रौनक ही मतलब आ गई, पूरा मतलब पिक्चर ही पूरा बदल गया। तो ये करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ओनली विद द M1, बहुत सारा खर्चा करके दीवार तोड़ के
क्लोरीन तोड़ के उसके अंदर कुछ कुछ मेटल या मटेरियल डाल के कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ M1 कैन फेच एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स एंड गाइड इट टू योर होम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ना एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे ना? हमको M1 का यूज कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग सवेरे उठते हैं, नहाते हैं, राइट। नहाने के टाइम पे पानी के बाल्टी में इसको डुबाइए और लीजिए। बहुत सारे लोग शॉवर अगर लेते हैं तो एक मग में पानी लीजिए, उसके अंदर डुबाइए, घुमाइए और वो उससे पहले स्नान कीजिए, तो आपके बॉडी के ऊपर एनर्जी आ जाएगी, राइट। दूसरे उसके बाद में हम कपड़े पहनते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, वगैरह वगैरह। अब ये सवेरे उठने से लेके ऑफिस जाने तक दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ? मेरे यहाँ पे दोस्त है मिस्टर गजेंद्र पिसे। पिछली बार भी उन्होंने मुझे हेल्प की थी, आज भी वो यहाँ पे आए। ही इज अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ एमवेल बायोटेक। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो, और वो मुझे अभी यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन देने के लिए सपोर्ट करेंगे। सो काइंडली वेलकम मिस्टर गजेंद्र पिसे, या आइए। Sandeep sir, sorry for the interruption. तो मैं Sandeep स्टॉप sir, शेयर करता हूँ। ओके, yeah, कैन यू done. सी मी नाउ? Yes, yes, we can see you. ओके, तो थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए, वहाँ पे केबल उलझ गया है। आई थिंक थोड़ा सा नीचे, और नीचे कर लेते, सो दैट वी कैन। ओके, थोड़ा ऊपर। हाँ, हम लोग थोड़ा आगे हैं। मैं गजेंद्र पिसे सर के का आभार। थोड़ा थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। फ्लोरिंग नहीं दिख रही, ये क्या हो गया? हम लोग थोड़ा और पीछे थे। ओके, कैन यू हियर मी मैम? एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you are audible. ओके, नाउ इनके साथ में हम लोग दो तीन चीजें करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ब्रश करते हैं। मैंने टूथब्रश नहीं लाया, लेकिन टूथब्रश के ऊपर अगर आप मॉर्निंग करेंगे टूथपेस्ट रखने के बाद और ब्रश करेंगे तो आपके ओरल हेल्थ के लिए काफी अच्छा होगा। दूसरी बात, हम लोग नहाते हैं, तो यहाँ पे बॉटल में सादा पानी है, खाली ग्लास है, मैं इसमें सादा पानी डालता हूँ। मैं यहाँ पे नहाने के लिए तैयारी नहीं कर सकता लेकिन पानी का हमारे बॉडी के ऊपर कैसे असर होता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमने पानी लिया है, इस पानी को इनके हाथ में दे दो। आप हाथ के ऊपर मलिए, ऐसा समझते कि इन्होंने स्नान कर लिया है, मतलब बदन को पानी लगा है। आप हाथ मलिए, हाँ, उन्होंने स्नान कर लिया, ऐसे एल्फिन कर लेते हैं। हाँ? और इनके ऊपर अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। हाँ? आप पैर मिलाइए और हाथ ऐसे पीछे लॉक कीजिए। यहाँ पे क्या हम लोग पूरे दिख रहे हैं? Yes, sir, दिख रहे हैं. हेड से लेके पाँव तक। ओके, नाउ मैं आपके हाथ के ऊपर प्रेशर देने वाला हूँ और आपको बैलेंस करना है आपकी बॉडी को। इट इज नॉट अ रेसलिंग, ताकत का कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ बैलेंसिंग का टेस्ट है। ओके, 1 2 3, इनका बैलेंस गया है, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो पानी है, ये जो पानी है, इसके ऊपर मैं M1 घुमाता हूँ। मैंने कैसे घुमाया देखिए, इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। स्ट्रेट रख के मैंने किया। अभी इससे वापस उनको नहलाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? इनका स्नान हो गया है सिंबॉलिक स्नान। और मैं अभी यहाँ पे इनके हाथ के ऊपर वापस प्रेशर देने वाला हूं।
1 2 3। पूरा जोर लगाने के बाद में भी इनका बैलेंस नहीं गया। तो अगर सिर्फ हाथ को हमारा बॉन्डिंग के ऊपर पानी लगाएंगे तो इतना इफेक्ट है। अगर पूरे बदन के ऊपर अगर पानी रहेगा तो क्या होगा, राइट? ये हो। अभी इसको ना, मेरा जो मोबाइल फोन है ना, इससे उनको डिस्चार्ज कर दे दो। सिर्फ सामने से घुमाया, टच भी नहीं किया। हम्म? अभी वापस कर लेते डेमो। 1 2 3, बैलेंस गया। ओके, नाउ सी। उसके बाद में हम लोग कपड़े पहनते हैं। यहाँ पे मेरे पास धागा है, कैन यू सी? मैं इसमें से थोड़ा सा कट करता हूं। ये धागा मैंने यहाँ पे रख दिया। ये हम लोग कपड़ा सिलाने के लिए यूज करते हैं, इससे ही कपड़ा बनता है। तो ये मैंने यूज किया है। अभी इसको मैं मेरे हाथ में रख के, नॉट जादू, अभी देखिए इतना छोटा सा ये बन गया। इसको मैं बॉन्डिंग करूंगा, राइट? समझ लीजिए कि ये इनका कपड़ा है, इन्होंने कपड़ा पहना है। अभी इनके शरीर को टच नहीं होगा, मैं इनके जेब में डाल दूंगा, राइट? अभी देखते हैं इनका बैलेंसिंग का ताकत कितना है। आइए, 1 2 3। कैन यू सी? आप निकालिए उसको। कैन यू सी दिस? ये इतना सा कॉटन का धागा, इससे इनके बॉडी में इतना असर हुआ। अगर इनका शर्ट, इनके ट्राउजर, इनके जूते, इनके सॉक्स, इनका बेल्ट, इनका घड़ी, सबको अगर हम लोग बॉन्डिंग करेंगे तो कैसा होगा? इससे बहुत फर्क पड़ेगा। इसके बाद में क्या करेंगे? अभी अभी आपका वो डिस्चार्ज कर देते हैं वापस मोबाइल फोन। मोबाइल फोन हम लोग इसका इस्तेमाल डिस्चार्ज करने के लिए करते हैं और वापस उसको चार्ज कर देते हैं। राइट? 1 2 3, बैलेंस गया, राइट? अभी हम लोग क्या करते हैं, इधर टाल्कम पाउडर लगाते हैं कुछ लोग, कुछ लोग टाल्कम पाउडर नहीं लगाते लेकिन परफ्यूम लगाते हैं, बराबर? दे स्प्रे द परफ्यूम। हम उस परफ्यूम के बॉटल को बॉन्डिंग करेंगे, राइट? अभी इनके बॉडी को मैं स्प्रे करूंगी। कितना? 0.00001 ml आया होगा। हाँ? उससे क्या फर्क पड़ा देखिए। 1 2 3। कैन यू सी दिस इफेक्ट? अगर आप लोग इस छोटी सी बॉटल जैसा जो है, हाँ, उसको बॉटलिंग करेंगे, उसको स्प्रे करेंगे, तो जो मिस्ट आती है ना, मिस्ट, वो मिस्ट से भी आप नजर देते हैं। थैंक यू वेरी मच, हम लोग बाद में मिलेंगे। कैन यू सी द इफेक्ट? बहुत ही बढ़िया इफेक्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। हर चीज को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, राइट? तो हमको क्या करना है, हर जो चीज हम यूज करते हैं ना, उसको वापरना है। मैं यहाँ पे वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, नाउ सी। व्हाट इज द टाइम मैम? So it's 9:10. 9:10। सो ये M1 का इफेक्ट है, राइट? अभी M1 के बारे में तो हमने जान लिया।
हम लोग उसको सब जगह पे यूज कर सकते हैं, आपके व्हीकल के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, सब जगह कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास दूसरा एक चीज है, वो है एम पेंडेंट। ये यूनिवर्स नाम का मॉडल है, ये ऑरा नाम का है, और ये वन प्लस का है। तो यहाँ पे सारे के सारे जो है ना वो एएफटी से चार्ज है, और उसके अंदर जो सिस्टम बनाई है वो ऐसी है कि जब ये हम पहनते हैं तो हमारे थाइमस ग्लैंड के ऊपर आता है, और थाइमस ग्लैंड से सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसको वो कलेक्ट करता है। 21 डेज तक कलेक्ट करने के बाद हमारे बॉडी में जितने भी डिस्टॉर्शन है या हमारे ऑरा में जितने भी डिस्टॉर्शन है उसको करेक्ट करता जाएगा। तो ये सबसे बेनिफिशियल है। इसके अलावा जो रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की होती है या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स की होती है, ये सारी की सारी जो रेडिएशन होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम, उससे हमको प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है। ऑटोमेटिक 3 फीट का रेडियस बन जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग जो भी खाते हैं यहां से गुजरता है फूड पाइप से, तो एम पेंडेंट के कांटेक्ट में आने के बाद उसके अंदर से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, डिटॉक्सिफाई होता है, और हमको प्योर अच्छा खाना मिलता है। तो हम लोग उसको अंदर डाल देते हैं, पानी पियेंगे तो वो प्योर बन के जाएगा, और खाना खाएंगे तो भी प्योर, सांस लेंगे तो भी वो प्योर, सब कुछ प्योर हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, तो हमको उसका बेनिफिट होगा। राइट। तो ये है वननेस जो है ना, वननेस में एक चिप लगाई है यहाँ पे सेंटर पे। वो जो चिप है वो आपको 5G 6G 7 जो भी अभी एक्स्ट्रा आने वाला है ना उससे बचाएगी। वो जो चिप है कॉपर की, वो हमारे बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है और हमारा जो वाइब्रेशन है उसको नाप लेगी, उसके हिसाब से अलग से फील्ड बनाएगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज होगी इसके लिए। अभी इसके बाद में हमारे पास अलग अलग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन मैं जिक्र करूंगा एम वाटर की। एम वाटर एक्टिफायर, वी डोंट हैव एनी प्यूरिफायर, वी हैव गॉट एक्टिफायर। ये पानी को अल्कलाइन बनाता है, उसका माइक्रोक्रिस्टल कर देता है, इसके अंदर का जो टीडीएस है वो बहुत ही कम हो जाता है, और ओआरपी उसका -500 हो जाता है। हाँ, तो ये हमारे बॉडी को हेल्थ सप्लाई करेगा, हीलिंग वाटर बन जाता है। ये जो पहले झरने में आता था या रिवर में रहता था वैसा वाला पानी हमको मिलता है, एंड फुल्ली एनर्जाइज हमारे कण कण में बसता है, तो हमको ये मिल जाता है। इसका मैं आपको वास्तु के लिए फायदा बताऊं। आप ये पानी लीजिए अल्कलाइन वाटर, उसमें हालांकि एसिडिक भी आता है, उसके पर्पज अलग है। उसको कांच के बॉटल में लीजिए या कांच के ग्लास में लीजिए, उसको बॉन्डिंग कीजिए। बॉन्डिंग करने के बाद में आप अफर्मेशन बोलिए और घर में रख दीजिए। आई लव यू वाटर बोलिए, आपकी वजह से हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसा बोल के रख दीजिए। अगर कोई स्पेसिफिक हो तो उस डायरेक्शन में आप उसको रख दीजिए। अदरवाइज उसको बॉटल में भर के स्प्रे कीजिए। स्प्रे विथ अफर्मेशन, स्प्रे विथ अफर्मेशन। आपके अफर्मेशन कोई लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने बताया वैसे शॉर्ट एंड स्वीट, फॉर द होम, वो आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में ये पूरा फैल गया, इसे स्प्रे किया हुआ पानी, या हमारे पास ह्यूमिडिफायर भी है, उसका जो फ्यूम्स है वो भी अगर स्प्रेड हो गई, तो आपके वास्तु में कोई भी निगेटिविटी रह नहीं सकती। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। ओके, तो ये बहुत फायदेमंद रहेगा। पीने के लिए तो अच्छा ही है, सवाल ही नहीं, लेकिन स्प्रे करेंगे या ग्लास में भर के रखेंगे ये वाला वाटर, तो ये निगेटिविटी को एब्सॉर्ब कर लेगा और आपके घर में सुख और शांति प्रदान करेगा। राइट। एमवेल बायोटेक सिर्फ हेल्थ या वेलनेस की बात नहीं कर रहा है, ये आपको उसके साथ में बिजनेस की भी ऑफर देता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जिस किसी ने भी आपको बुलाया है, इनवाइट किया है, उसको आप कांटेक्ट कीजिए। आपको फ्रेंचाइजी लेना है तो ले सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं, या स्टॉकशिप ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया यू लिव इन या यू वर्क इन, तो वो ले सकते हैं। एंड यू कैन मेक सम एक्स्ट्रा फंड्स बाय हेल्पिंग सोसाइटी। ओके। एमवेल बायोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या एमवेल टेक्नोलॉजीज सिंगापुर या अमेरिका ग्लोबल यूएस बेस्ड जो हमारा ऑफिस है वहां पे, हम में से कोई भी ये दावा नहीं करता कि हमने किसी भी चीज को करेक्शन किया है या डिजीज को ठीक किया है या फलाना फलाना रिजल्ट लाया है, ऐसा कोई दावा नहीं करता। लेकिन
127 कंट्रीज से लोग हमको बताते हैं कि ये यूज करने से हमको ये फायदा होगा। So you can also become the part of that team of successful people, and company never claims for this, but you can get the benefit of it. You can earn the benefit from that. Okay. मैं यहाँ पे एक्चुअली बंद करना चाहता हूँ प्रेजेंटेशन। टाइम तो ओवर हो गया है। मैं छोटी सी एक बात बोलना चाहता था, अगर लक्ष्मी जी आप अलाउ करेंगे तो। हेलो। Yeah, sir. Sure. Please go हाँ, ahead. फॉर 2 मिनट्स। Yeah, sure. मैंने आजकल देखा है कि घर में जब कोई भी काम होता है ना, तो मंत्र बोले जाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन वो मंत्रों का उच्चार सही होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग गायत्री मंत्र का रिकॉर्डिंग लगाते हैं तो उसका असर अच्छा होना चाहिए। बहुत फेमस है, उसका बहुत मार्केटिंग हुआ, लोगों ने कैप्चर किया, सीडीज बना के या कैसेट टेप बना के या यूट्यूब पर अपलोड करके बहुत पैसा कमाया, उनके घर में अच्छा पैसा गया। मैं चाहता हूं कि आप कोई भी रिकॉर्डिंग ना लगाए, आप कोई भी मंत्र ना बोले, आप सिर्फ अफर्मेशन बोले, क्योंकि मंत्रों का एक सिद्धांत होता है, अगर उसका उच्चारण सही ढंग से नहीं किया गया तो उसका सही परिणाम भी नहीं मिलेगा। मैं आपको एकदम खासा एग्जांपल देता हूं। आप गायत्री मंत्र की सीडी लेके आइए बाहर से, या यूट्यूब से डाउनलोड कीजिए, या यूट्यूब के ऊपर पढ़िए या सुनिए। वो क्या बोलते हैं? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बराबर है। सेकंड सेंटेंस तो बहुत ही सिंपल है। अभी आप मुझे बताइए, ओम भुर, ये भुर का मतलब क्या है? इट्स अ रॉन्ग वर्ड, इसका फायदा नहीं होगा। तत्सवितुर्वरेण्यम, उसका मतलब क्या है? इट इज लाइक दैट। मैं इसको बोलने से पहले मेरे शूज निकालना चाहता हूं, प्लीज गिव मी 1 सेकंड। ओम, ओ और मो का पैर कटा हुआ, ये ओम लिखने के लिए बोलने के लिए ठीक है, लेकिन ओम का उच्चारण जो होता है वो मुंह से नहीं होता, वो अनाहत चक्र से होता है। ओ, अगर आप पुराने ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें दिया है आ उ म का उच्चारण है। आ, ओठ नहीं मिलते, म के बाद में मिलते हैं सिर्फ। तो ये इस तरह से उच्चारण होना चाहिए। बाद में ओम भूः, भू मतलब जमीन, भूर्वह मतलब आसमान, स्वः मतलब स्वर्गीय लोग। ये उसका एक्चुअल है, ओम भूः भूर्वः स्वः। ओम भुर्र भुव स्वाहा नहीं है, वो भुर्र नहीं है, वो चिड़िया भुर्र कौवा भुर्र ऐसा वाला भुर्र नहीं है। आपको रिकॉर्डिंग में यही मिलेगा, वो मत लगाइए। ओम भूः भूर्वः स्वाहा तत्, तत् है, तत्स तत्सम नहीं है, तत्सवितु वरेण्यम। सवितु, सविता मतलब सूर्य भगवान की जो माँ है वो। अभी सूर्य भगवान की माँ बोल देगा तो कोई तो भी बहुत बड़ी गैलेक्सी होगी, बहुत बड़ी ऊर्जा होगी। बराबर है। वरेण्यम मतलब उसको, आपको मैं, हम लोग प्रणाम करते हैं, हमको शरण जाते हैं, इसका ये मतलब है। तो आपको मंत्र जो है वो सही ढंग से बोलना चाहिए, या कानों के ऊपर आने वाला मंत्र भी सही वर्डिंग का होना चाहिए, उसके उच्चारण अच्छे होने चाहिए। तो मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ कि आप कोई भी रेडीमेड वाली चीज मत लाइए। कुछ भी करना है तो उसका पढ़ाई कीजिए मंत्रों के बारे में, क्योंकि मंत्रों का उच्चार गलत होगा तो इफेक्ट भी गलत होता है। इसके लिए उनको रिजल्ट नहीं मिलते। मैंने देखा है, जब नाम जप की जो रिकॉर्डिंग होती है वो दिन भर चालू रहती है, घर वैसा का वैसा ही रहता है, कुछ डेवलपमेंट नहीं होती, क्योंकि वो उच्चारण ही गलत है। तो आज से हम बोलेंगे ओम भू भूर्वः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गोः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये इसका सही उच्चारण है।
तो यहाँ पे लक्ष्मी जी ने मुझे अलाउ किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आई वुड लाइक टू स्टॉप, मतलब क्लोज माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. That was very great. Thank you very much. Have a great day, all. Good night.